हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 141 से कवर करेंगे। तो देखिएगा 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर योग का मतलब जोड़ की बात कर रहा है। जब भी जोड़ने की बात करें तो सबसे पहले भाग बीस से वर्गमूल निकालेंगे दी गई संख्या का। तो 7864 का भाग बीस से वर्गमूल निकालना होगा। तो देखिएगा इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो पहला जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा। अब यहाँ फर्स्ट जोड़ा 78 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 78 से ज़्यादा ना हो। तो 8 का वर्ग लेंगे तो 8 का वर्ग 64 होता है। तो 8 को 3 जगह लिखना है और 64 लिखेंगे इसके नीचे। यहाँ घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो ये 8 8 16 हो जाएगा। ये जगह छोड़ देंगे। 8 में 4 घटाएंगे 4, 7 में 6 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 64 उतारेंगे, जोड़ा उतरेगा इधर। अब यहाँ पर 16 का पहाड़ा पढ़ें कि 146 से अधिक हो जाए। मतलब जब जोड़ने की बात करेगा तो अंतिम स्टेप में एक बढ़ा करके पहाड़ा पढ़ना है। तो 16 नहीं है, 144 होता है। तो ये 9 बार में ही अधिक हो जाएगा 1464 से। तो देखिएगा 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 इधर और 9 उत्तर यहाँ भी लिखा जाएगा। अब देखिएगा 9 नहीं है 81 के 1 हासिल 8, 9 छक्का 54, 54 8 62 हासिल 6, 9 एक कम 9, 9 6 15। तो ये इससे बड़ी संख्या प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब बड़े में छोटी को घटाएंगे तो जो यहाँ प्राप्त होगा वही जोड़ने वाली अभी संख्या होगी। तो 11 में 7 4 घटाएंगे तो 7 और यहाँ पर भी देखिए एक हासिल दिया तो एक बना तो 11 हो जाएगा। 11 में 6 घटाएंगे 5 तो 57 बचेगा ये घटाने पर। तो अभी से जोड़ने वाली संख्या 57 ही होगी और यहाँ पर प्लस किया जाता है, इधर माइनस किए हैं। तो यहाँ पर प्लस करना है तो 9 9 18 और इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेन ये अभी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 142 है, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 4050 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड में प्राप्त होंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 गुणे 3 4 बार प्राप्त होगा इसके गुणनखंड में और 5 भी 2 बार प्राप्त होगा, 5 गुणे 5। तो अब देखिएगा पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए 3 का जोड़ा तो बन रहा है, यहाँ पर देखिए 5 ये भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 1 2 की कमी है। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, अब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 5 2 के जोड़े से एक जीरो होता है, यहाँ भी 2 और 5 के जोड़े से एक जीरो बन जाएगा। 3 तरह का 9 त्रिक 27 तिया 81। तो यहाँ पर 81 और डबल जीरो 8100 प्राप्त हो गया। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो 8100 का वर्गमूल 90 होगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 और यहाँ पर डबल जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। तो 90 होगा इसका वर्गमूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका 0.09, क्योंकि दशमलव संख्या का जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो देखिएगा दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक होगा दशमलव स्थान में। तो 0 पॉइंट और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो ये पूर्ण वर्ग है, बाकी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 है, मूल्यांकन करें। देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30, मतलब ये 30 का जोड़ के क्रम है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 30 के खंड कर लेते हैं। तो 30 के ऐसे खंड करना है कि जिसके बीच अंतर 1 का हो। तो 5 गुणे 6 करेंगे, 5 6 का 30 इस कंडीशन पर। अब यहाँ पर देखिएगा इनमें अंतर 1 का है, मतलब क्रमागत गुणनखंड कहलाएंगे। अब जब प्लस होगा अंदर मतलब जोड़ चल रहा होगा तो ये बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी प्लस की कंडीशन पर। यदि यहीं पर माइनस होता तो छोटा वाला मान होगा। तो यहाँ अभी बड़ा मान होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है। तो पहले देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। 156 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 156 के गुणनखंड में देखिएगा 2 2 बार प्राप्त होगा और यहाँ पर 3 एक बार प्राप्त होगा और 13 आएगा इसी के गुणनखंड में। तो अब यहाँ पर इसके 256 के कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो पावर प्लस 1 करके गुणा कर लेंगे, मतलब 2 है तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, पावर प्लस 1 करना है। यहाँ भी 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इसकी जगह पर और इसके बदले हो जाएगा 1 में 1 और जोड़ेंगे तो 2। तो पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसके कुल भाजक होंगे 12। तो इसी तरह सेकंड ऑप्शन चेक कर लेंगे। 240 के खंड कर लेंगे पहले गुणनखंड। तो 2 प्राप्त होगा 4 बार और 3 एक बार प्राप्त होगा और 5 एक बार प्राप्त होगा, मतलब इसके गुणनखंड में इस तरह फाइंड होगा। तो अब यहाँ भी पावर प्लस 1 करना है। तो 4 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, घात में 1 बढ़ा देंगे, इसको 1 से 2 ले लेंगे और यहाँ भी 1 है तो 1 बढ़ा के यहाँ 2 लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा गुणा करने पर आएगा 5 दूनी 10 दूनी 20। तो इसके कुल भाजक 20 है। तो सर्वाधिक भाजक इसी के हैं 240 के। इसी तरह आप सभी को चेक कर लेंगे।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। यहाँ पर याद रखेंगे जब गुणनखंड लेंगे तो इनकी घात में एक बढ़ा करके और फिर आपस में गुणा करते हैं तो ये कुल भाजक की संख्या आएगी किसी भी संख्या के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, दिए गए गुणनखंड 2351 की पावर इक्यावन 3451 की पावर इक्यावन गुणे 531 की पावर 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी इकाई ज्ञात करना हो तो सबसे पहले देखिए आधार वाली संख्या की इकाई में एक है और यहाँ भी आधार वाली संख्या की इकाई में एक है तो इसका इकाई एक ही प्राप्त होगा, घात में चाहे जितना लिखा हो, और यहाँ भी इकाई एक प्राप्त होगा। तो जब एक गुणे एक करेंगे तो फाइनल इकाई एक ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। आधार की संख्या में यहाँ याद रखेंगे कि 0, 1, 5 और 6 होने पर इकाई अंक में यही प्राप्त होते हैं, मतलब 0, 1, 5, 6। तो यहाँ पर एक था आधार में, घात चाहे कुछ भी हो तो एक ही मिलेगा दोनों में। तो फाइनल गुणा करने पर इकाई एक हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले तो 729 के गुणनखंड कर लेंगे और इसका तरीका होता है तो ये 3 से कटेगी ये संख्या। तो देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 27, 3 81, फिर 3 से कैंसिल आउट होगा 3 नंबर 27, फिर यहाँ 3 से 3 त्रिका 9 और फाइनल 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो एक तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है क्योंकि एक का वर्ग करने पर एक ही आएगा, ये एक का वर्गमूल एक होता है। फिर अगला गुणनखंड 9 होगा जो कि पूर्ण वर्ग है, ये भी 9 का वर्गमूल 3 होता है। फिर अगला गुणनखंड 81 होगा, 81 का वर्गमूल 9 है। और अगला गुणनखंड 729 होगा क्योंकि इसका वर्गमूल 27 होता है। तो 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन में 3 दिया है लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 148 है, 2 की घात 8 गुणे 3 की स्क्वायर गुणे 5 क्यूब गुणे 7 की घात 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं? मतलब यहाँ पर सम भाजक पूछ रहा है कि टोटल सम भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सम भाजक निकालने के लिए 2 की पावर तो ज्यों का त्यों यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि सम संख्या की जो घात रहती है उसमें कुछ नहीं करना है, बाकी में पावर प्लस 1 कर लिया जाता है। यहाँ 2 है तो इसको 3 लिख लेंगे, आपस में गुणा भी करना है। यहाँ 3 है तो घात 1 बढ़ा देंगे 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 की पावर 1 और बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समभाजकों की संख्या आ जाएगी तो 8 त्रिक 24, यहाँ 6 चौको 24, तो मतलब 24 गुणे 24 करेंगे तो 24 का वर्ग 576 होता है। तो यहाँ पर समभाजकों की संख्या हो जाएगी, ये सम गुणक हो जाएंगे 576। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 149 नंबर है, 2 की घात 9 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? मतलब यहाँ पर विषम भाजक निकालना है। पिछले वाले में सम भाजक निकालते थे, यहाँ विषम भाजक फाइंड करना है। तो विषम भाजक में 2 की घात को छोड़ देते हैं, इधर इसको छोड़ देंगे, बाकी में पावर प्लस 1 करना है। तो मतलब 5 है तो यहाँ 6 लेंगे, इसमें भी एक बढ़ा देंगे, 4 है तो 5 हो जाएगा और एक 6 है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल घात में एक जो बढ़ा करके यहाँ गुणा कर लेंगे तो 6 पंचे 30, यहाँ आपस में गुणा करेंगे और गुणे 7 करेंगे तो 210 हो जाएगा क्योंकि 7 त्रिक 21 और 1 0, 210 हो गए विषम भाजक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका। 150 नंबर क्वेश्चन है, 213 की घात 6 का इकाई अंक क्या है? अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक। तो इकाई निकालने के लिए आधार ये तो 3 है तो देखिएगा जब इकाई फाइंड करना हो तो आधार ये 3 है, आधार वाली संख्या का इकाई ये 3 है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। और घात में 6 है तो 4 से पहले विभाग करेंगे, इसको यानी विभाजित करेंगे तो 2 बचेगा शेष, 4 से भाग करने पर तो घात में 2 लिखेंगे जो शेष बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है तो इकाई अंक 9 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहले 6 में 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष आएगा जो कि 3 की पावर में 2 लिखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी तो ये 9 प्राप्त हुआ तो इकाई का अंक 9 होगा या अंतिम अंक 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो? तो सबसे पहले तो 216 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ 216 गुणनखंड करेंगे तो 2 3 बार प्राप्त होगा और 3 3 बार प्राप्त होगा, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब इसमें देखिएगा इसके भाजक लिखेंगे तो पावर में 1 बढ़ा करके फिर गुणा करेंगे तो पावर यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब 1 बढ़ाएंगे, ये 3 और फिर 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ भी 4 होगा। तो 4 चौक 16, 16 भाजक होंगे 216 के अभी, तो जो कि ये सम है। हमें यहाँ पर प्राप्त करना है विषम भाजक, तो ये संख्या सम है 16। तो विषम प्राप्त करने के लिए अब इनमें से किसका गुणा कर दे 216 में? तो देखिएगा 216 में डायरेक्ट ऑप्शन को ले लेते हैं ये उत्तर
उत्तर को इसमें 6 का गुणा कर देते हैं, तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्राप्त होगा। तो मतलब 1 2 और 1 3 अभी और आ जाएगा। तो देखिएगा 216 के गुणनखंड में ये देखिए क्यूब है दोनों में, तो एक पावर और लगा देंगे, मतलब 2 की घात 4 और 3 की घात 4। जब 6 का गुणा होगा इसमें तो ये गुणनखंड आ जाएंगे इस तरह। अब पावर प्लस 1 करना है और फिर आपस में गुणा करना है, तो 4 है तो ये 5 हो जाएगा। इसमें भी पावर 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 पचम 25। अब ये देखिए भाजकों की संख्या 25 जो कि विषम हो गई, तो इसलिए गुणनखंड विषम भाजकों की संख्या भाजकों की संख्या विषम प्राप्त करना था, तो इसका गुणा होना चाहिए 6 का 216 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें इकाई का अंक प्राप्त करना है गुणनफल में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का आधार 3 है, तो देखिएगा इकाई निकालने के लिए यहाँ पर आधार तो 3 ही लिखेंगे फर्स्ट वाले का। अब घात में 1632 है तो 4 से पहले भाग करेंगे, तो 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 अठे 32 पूरा पूरा भाग जाएगा। तो जब पूरा पूरा भाग चला जाए 4 का तो घात में 4 ही लिख लेते हैं और फिर इसमें गुणे। अब यहाँ पर देखिए आधार वाली संख्या की इकाई 4 है तो पहले 4 लिख लेंगे, फिर घात में यहाँ भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो इसलिए घात 4 ही होगा। फिर यहाँ पर देखिए गुणे। अब यहाँ आधार वाली संख्या में इकाई में 5 है, तो जब भी इकाई में 0 1 5 6 कुछ भी हो तो घात चाहे जितनी हो इकाई का अंक 5 ही यहाँ आ जाएगा। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें जब 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81 और 81 की 1 यहाँ लिख लेंगे, फिर गुणे। यहाँ पर भी देखिए 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, तो यहाँ पर 256 की 6 आ जाएगा। जब 4 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई 6 आएगा और यहाँ 5 ऑलरेडी है तो इसको जो कहते हो 5 लिखेंगे। तो 6 पंचे 30 एकम 30, यहाँ गुणा करने पर 30 आया, तो फाइनल इकाई यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इकाई 0 ही आएगा। इस तरह से इकाई हमें प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन है, 8 की घात 10 गुणे 9 की घात 7 गुणे 7 की घात 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यह ज्ञात कीजिए। तो पहले 8 को लिखते हैं 2 क्यूब, मतलब 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3 और पावर में यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर गुणे, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और घात में यहाँ पर 7 है तो पावर में 7 लिख लेंगे। फिर गुणे 7 की घात यहाँ पर 8 हो जाएगी। अब देखिएगा इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा घातों का, मतलब 2 की घात 10 तिहाई 30। फिर गुणे यहाँ पर 3 की घात हो जाएगा 2 सत्ते 14 और गुणे यहाँ पर 7 की घात 8। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की टोटल संख्या ज्ञात करना है, तो घातों को जोड़ लेंगे लास्ट में। मतलब यहाँ पर 2 30 बार प्राप्त हुआ तो इसलिए 30 लिख लेंगे, इसकी घात भी जोड़ लेना है 14 और प्लस इसको यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब घातों को प्लस कर लेना है लास्ट में। तो यहाँ पर देखिएगा 30 14 44 44 8 52, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड 52 है, क्योंकि 2 30 बार प्राप्त हुआ, 3 14 बार और 7 8 बार, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड 52 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 154 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 की घात 7 गुणे 27 की घात 6 गुणे 5 की घात 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पावर में यहाँ 7 लिखा है। फिर इनटू यहाँ 27 को लिखेंगे 3 क्यूब, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, पावर में 6 है तो 6 लिखेंगे और ये 5 की घात 9 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 और इनटू यहाँ पर 3 छंग 18, मतलब 3 की पावर 18, फिर गुणे 5 की घात 9। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, लास्ट में घातों को जोड़ लेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड टोटल निकालना है। तो 2 तो 28 बार प्राप्त होगा तो सीधे 28 लिख लेंगे और प्लस यहाँ पर ये 3 18 बार प्राप्त हुआ और 5 9 बार प्राप्त हुआ, तो अभाज्य गुणनखंड कुल हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपस में जोड़ेंगे तो 28 18 यहाँ पर हो जाएगा 46, 46 9 54, तो टोटल 54 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर 46 9 है 55 होगा, यहाँ पर 55 गुणनखंड हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 155 नंबर है, दिए गए गुणनफलों में 4211 की घात 102 गुणे 361 की घात 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आधार वाली संख्या की इकाई 1 है तो चाहे घात कुछ भी हो इकाई 1 ही आएगा, और यहाँ भी आधार की संख्या की इकाई में 1 है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। बीच में गुणा था तो आपस में गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा इकाई। इस तरह निकालना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिएगा 1234 घात 102 प्लस 1234 घात 103। तो सबसे पहले यहाँ आधार की इकाई में 4 है तो यहाँ पर देखिएगा जब इकाई निकालना होगा तो यहाँ पर आधार की इकाई 4 है तो 4 लिखेंगे और 102 को 4 से विभाजित करेंगे, पहले हमेशा 4 से ही विभाजित करना है। तो 4 दूनी 8 4 अठे 32, पूरा पूरा भाग जाएगा तो घात में 4 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ भी आधार की इकाई में 4 है तो 4 की घात। अब यहाँ पर 103 को 4 से जब विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा।
बचेगा तो 1 यहाँ लिखेंगे शेष। यदि पूरा-पूरा भाग जाता तो घात में फिर 4 ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ शेष 1 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जब 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आता है, जो कि इकाई 6 हो जाएगा 256 में। और यहाँ पर 4 की घात 1 है तो 4 ही होगा, और जब 6 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हुआ। अब 10 में इकाई 0 है यहाँ पर, तो इकाई ही हमें प्राप्त करना है, 2 अंक है तो ये इकाई वाला, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, और प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आप लोगों को 2 वीडियो रेगुलर मिलेगा, तो ये जल्द ही आप लोगों को समाप्त किया जाएगा ये वाली बुक, और ये बुक सफिशिएंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए।